10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इस बीच जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये दावा कर रही हैं कि उनकी ही जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनेगी। लेकिन आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की और आज हम बात करेंगे विशेष तौर से उधमपुर जिले को लेकर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह की रणनीति उधमपुर में है और खासकर बाहर से जो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं या शामिल हो चुके हैं वो कितनी दिक्कत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। आज हम चर्चा करेंगे उधमपुर को लेकर कि आखिर उधमपुर में किस तरह की रणनीति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से वहां नेता हैं और किस तरह की मुश्किलें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वहां पर आ सकती हैं। सबसे पहले अगर उधमपुर जिले की बात करें तो उधमपुर जिले के अंदर 4 विधानसभा की सीटें हैं जिनमें उधमपुर ईस्ट, उधमपुर वेस्ट, चिनैनी और रामनगर जो है वो आता है। अगर बात की जाए रामनगर की तो उस सीट को जो है वो एससी के लिए आरक्षित किया गया है, यानी कि अब अगर रामनगर की बात करें तो वहां पर सिर्फ एससी कम्युनिटी का कैंडिडेट जो है वो वहां पर खड़ा होगा। और उसके बाद 3 सीटें जो हैं चिनैनी, उधमपुर ईस्ट और उधमपुर वेस्ट, 3 सीटें जो हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार जो हैं वो वहां पर खड़े होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने पहले कहा कि वहां पर दावेदार जो हैं वो कितने हैं, सीटें 3 हैं और दावेदार वहां पर 4 हैं। कौन कौन से दावेदार हैं वो भी आपको बताते हैं, लेकिन कुल मिलाकर किसी एक की टिकट जो है वो इन तमाम नेताओं में से उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी के खाते से जरूर कटेगी, क्योंकि 3 सीटों के लिए 4 वहां पर उम्मीदवार जो हैं वो दावेदार हैं। सबसे पहला नाम हम लेंगे वहां पर पवन गुप्ता का, दूसरा नाम है पवन खजूरिया का, तीसरा नाम है आरएस पठानिया का और चौथा नाम है बलवंत सिंह मनकोटिया का। सबसे पहले अगर पवन गुप्ता की बात करें तो पवन गुप्ता जो हैं उनके जो पिता हैं वो वहां पर पहले भी विधायक रहे हैं, कई बार वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। लेकिन सन 2014 में जब यहाँ पर आखिरी बार विधानसभा के चुनाव हुए थे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी, जिसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए और उन्होंने वहां से आजाद इलेक्शन लड़ा और उनकी जीत भी हुई और भारी वोटों से उन्हें लोगों ने जिताया। जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, उसके बावजूद उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और वो फिर बीजेपी में जो है वो जाकर शामिल हो गए। वहीं अगर पवन खजूरिया की बात करें तो उन्होंने भी 2014 में उधमपुर से इलेक्शन लड़ा था, उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस समय भी जुड़े रहे और अब भी वहां पर जुड़े रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए आरएस पठानिया की तो आरएस पठानिया जिस सीट से पहले चुनाव लड़ते थे वो सीट अब रिजर्व हो चुकी है और आरएस पठानिया भी ये जरूर चाहेंगे कि वो बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और वो वहां पर चुनाव जो है वो जरूर लड़े, पार्टी उन्हें भी जो है वो टिकट दे, क्योंकि वो भी कांग्रेस को छोड़कर 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उस दौरान उन्हें टिकट भी जो है वो मिला था। अब चौथा नाम है बलवंत सिंह मनकोटिया को। आप सब जानते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में है इस समय। पहले वो पैंथर्स पार्टी में थे, उसके बाद उन्होंने पैंथर्स पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने पार्टी को भी अलविदा कहा और पार्टी ने उन्हें वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि उन पर इस तरह के आरोप थे कि वो पार्टी के साथ जुड़े हैं लेकिन एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए उन्हें जो है वहां से बाहर किया गया था। और आपको ये भी बता दें कि अगर बात की जाए बलवंत सिंह मनकोटिया की तो जब वो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हुए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो जरूर कनेक्शन रखा था, उनकी कोई मांग थी वहां पर। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया के साथ ये वादा हुआ था कि उन्हें चिनैनी से टिकट जो है वो दी जाएगी और वो वहां से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव जो है वो लड़ेंगे। कुल मिलाकर आपको ये बता दें कि जो सूत्र हमें कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बलवंत सिंह मनकोटिया को भारतीय जनता पार्टी चिनैनी से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। चिनैनी की बात करें तो वहां से यह भी बताया जा रहा है कि जो हर्षदेव सिंह हैं जो कि पैंथर्स पार्टी के नेता थे, उन्होंने भी पैंथर्स को छोड़कर आम आदमी पार्टी का बलवंत सिंह मनकोटिया की तरह दामन थामा था, लेकिन वो वहां से अब वापस जो है वो पैंथर्स पार्टी में आ गए हैं। तो हर्षदेव सिंह जो है वो जरूर चिनैनी से चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी जो है वो बलवंत सिंह मनकोटिया को अपने ही भाई के खिलाफ यानी कि चिनैनी से जो है वो चुनावी मैदान में उतारेगी। और पवन गुप्ता, पवन खजूरिया, बलवंत सिंह मनकोटिया और आरएस पठानिया, ये 4 लोग जो हैं वो दावेदार हैं, लेकिन सीटें हैं चिनैनी, उधमपुर ईस्ट और उधमपुर वेस्ट। किसी एक नेता की टिकट जो है वो यहाँ पर जरूर कटेगी। अगर बात करें बलवंत सिंह मनकोटिया की तो सूत्र ये कह रहे हैं कि उनकी टिकट पक्की है, वो चिनैनी से चुनाव लड़ेंगे। और अगर दूसरी बात करें
तो पीछे 3 उम्मीदवार जो हैं उनके लिए 2 सीटें जो हैं वो बचती हैं। और किस पार्टी के नेता का, यानी कि बीजेपी के जो पार्टी है उसी के ये 3 नेता हैं और इनमें से अब सीटें 2 हैं लेकिन उम्मीदवार 3 हैं। अगर बलवंत सिंह मनकोटिया को चिन्नी में अगर जिस तरह से सूत्र ये कह रहे हैं कि वहां से टिकट जो है वो मिलेगा और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे, अब कौन से नेता जो हैं उनका टिकट कट सकता है और उधमपुर की जनता क्या चाहती है कि किसको टिकट मिले, आप लोग जो हैं वो अपनी राय जरूर रख सकते हैं। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो अपनी राय जो है वो जरूर रख सकते हैं कि आखिर यहाँ से किस पार्टी के नेता की टिकट जो है वो कटेगी। संजय मल्होत्रा के साथ रवि शर्मा, जम्मू कश्मीर।